विशाख अय्यर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया। और जब ये आग लगी थी उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे हादसे पर संज्ञान लिया। उन्होंने फोन पर अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। और ये देखिए, ये लपटें आपको पहले की दिखा रहे हैं जिस वक्त ये आग लगी थी। काफी ज्यादा भयावह आग थी और इसी फ्लोर पर 35 से 40 मरीज भर्ती थे। इस फ्लोर पर महिलाओं का इलाज होता था, बच्चों का भी इलाज होता था। तो 35 से 40 मरीज थे और पूरी बिल्डिंग में 200 से ज्यादा मरीज थे, जो आंकड़ा डिप्टी सीएम ने भी बताया कि 200 मरीज थे। एहतियातन सभी फ्लोर से मरीजों को बाहर निकाल लिया गया और सुरक्षित टाइम पर मरीजों को बाहर निकाला गया, जिसके चलते सभी की जान बच गई। और शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगने की बात कही जा रही है। तो 10 बजे के आसपास ये आग लगी थी और उसके बाद में धुआं पूरे परिसर में फैल गया और इससे मरीजों और साथ ही स्टाफ में दहशत फैल गई। और सावधानी के तौर पर पूरे परिसर के पहले बिजली काटी गई और सभी को बाहर निकाला गया। 6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने आग पर कंट्रोल किया। डीसीपी साउथ से लेकर तमाम सीनियर अधिकारी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और पूरी तरह से जब आग पर कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद में सभी मरीजों को वापस इधर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही जांच भी की जाएगी कि आखिर ये आग कैसे लगी। लेकिन शुरुआती जो जांच है उसमें यही जानकारी मिल पाई है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी और उसके बाद में आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों से आप देखिए कैसे ये आग लगी, कितनी ज़्यादा पहले ये आग भीषण थी और कैसे धुआं पूरे उस फ्लोर पर भर गया, क्योंकि आग फैलने का खतरा ज़्यादा था और शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइट कट की गई, उसके बाद में यहाँ पर सभी को बाहर निकाला गया। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ मौके पर आग को बुझाने का लगातार प्रयास करती रही। अब काफ़ी हद तक आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये 3 तस्वीर है और जो सबसे बाद में आप ये तस्वीर देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर, ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है जहाँ पर देखिए आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। धुआं आपको इस तस्वीर में नज़र आएगा, लेकिन गनीमत रही कि सभी की यहाँ पर जान बचा ली गई। तो तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और इसके बाद में जांच भी की जाएगी कि आखिर ये आग कैसे लगी। तो लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल से ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और डिप्टी सीएम जब पहुंचे यहाँ पर, ब्रजेश पाठक, उन्होंने क्या कहा एक बार आपको सुनाते हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है कि तृतीय तल पे धुआं निकलना प्रारंभ हुआ है। उसके बाद हमारे चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे चिकित्सा अधीक्षक ने, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने, सब लोगों ने मिलकर के सारे पेशेंट्स को विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया है। सीरियस जो मरीज हैं उनको हमने केजीएमयू में शिफ्ट किया है और जो सीरियस नहीं थे उनको बलरामपुर और सिविल भेजा गया है और वहां उनको भर्ती करा करके इलाज जारी है। और आग के कारणों का पता बाद में चलेगा। अभी फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल के बिल्डिंग के अंदर है, तृतीय तल पर, जहां धुआं निकला था और सभी मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया। लगभग 200 मरीज थे, सभी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। अब अस्पताल परिसर में कोई भी मरीज नहीं है। हम अंदर केवल फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी हैं बिल्डिंग के अंदर और वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग बुझ चुकी है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकाले जाने का काम चल रहा है। क्योंकि लाइट काट दी गई है तो पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। तो पूरी तरह से जब धुआं समाप्त हो जाएगा तो बिजली विभाग के कर्मचारी लाइट जला करके देखेंगे और वैसे भी फायर ब्रिगेड कर्मचारी सभी कमरों को लगातार चेक कर रहे हैं, कहीं कोई व्यक्ति वहां अंदर तो नहीं। तो डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे। लखनऊ ओनी का एरिया है और सबसे पहले वही यहाँ पर पहुँचे और तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुँचे और देखिए काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है और साथ ही जो सीरियस थे उनको केजीएमयू में भेजा गया है।
तो आग लगने की घटना आपको दिखा रहे हैं, ये लोकबंधु अस्पताल लखनऊ का, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी और देखते ही देखते ये आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई, लेकिन इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है, किसी के भी झुलसने की कोई अपडेट नहीं है, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। और जैसे कि डिप्टी सीएम जानकारी दे रहे थे कि अंदर सिर्फ अभी फायर फाइटर्स ही मौजूद हैं जो आग पर कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है आग पर। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कई सीनियर ऑफिसर भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है और इस आग की घटना में किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है, ये जानकारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी है। तो 200 मरीज थे और एक एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और समय रहते सभी को निकाला गया, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी के भी झुलसने की कोई अपडेट नहीं है। हालांकि ये आग कैसे लगी है इसकी जांच की जाएगी, लेकिन जो शुरुआती एंगल है, जो शुरुआती जांच की गई, उसमें शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि पहले शॉर्ट सर्किट हुई थी और उसके बाद में अचानक से ये आग दूसरे फ्लोर पर फैल गई। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग ये 3 तस्वीरें आप देखिए कैसे ये आग लगी। शुरुआत में आग कितनी ज़्यादा भयानक थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन धुआं अभी भी भरा हुआ है जिस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये लखनऊ का सरकारी लोकबंधु अस्पताल है जहां पर 10 बजे भीषण आग लगी थी और जो जानकारी मिली है कि 2nd फ्लोर पर ये आग लगी, जहां पर बच्चों का NICU भी है और यहाँ पर महिलाओं की भी यूनिट है। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये फायर फाइटर्स हैं जो आग पर कंट्रोल पा रहे हैं। हालांकि आप इन तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, अब सिर्फ धुआं ही अंदर बाकी रह गया है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची और डॉक्टरों ने बताया कि हर कोशिश की गई कि बच्चों को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लोकबंधु अस्पताल पहुंचे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीर। आग की वजह से पूरे अस्पताल में धुआं ही धुआं भरा हुआ है। अस्पताल की बिजली भी काट दी गई, इससे अंधेरा भी हो गया। ऐसे में थोड़ी सी मुश्किल हुई टीम को, लेकिन समय रहते सभी पर कंट्रोल कर लिया गया। आग लगने पर बदहवास मरीज और उनके घरवाले बाहर की तरफ भागने लगे। कुछ जो परिवार वाले थे वो अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। लोकबंधु अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रात करीब 10 बजे ये आग लगी थी। अभी तक की छानबीन में आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिस पर कंट्रोल कर लिया गया है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों तस्वीरों के ज़रिए आप फ़र्क समझ सकते हैं और कंट्रोल कर लिया गया है। ये भी इन तस्वीरों के ज़रिए काफ़ी हद तक जानकारी मिल रही है। आग से बचकर बाहर निकले मरीजों को बताया गया और साथ ही जो मरीज़ वहां पर सीरियस थे उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। और जो मरीज़ थे उनकी तरफ से भी कुछ जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम लोग लेटे हुए थे, अचानक से धुआं दिखने लगा और फिर आग की लपटें दिखाई देने लगी। इसके बाद में हम तेज़ी से बाहर की तरफ भागे। लोकबंधु अस्पताल की तस्वीर है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया। उन्होंने फ़ोन कर अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली है और साथ ही जो सीनियर ऑफिसर थे उनको मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए थे। और इससे पहले आपने जो तस्वीरें देखी कि तुरंत ही मौके पर सीनियर ऑफिसर्स पहुंच चुके थे, डिप्टी सीएम भी पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने कांच तोड़कर अंदर एंट्री ली और फिलहाल जो आग है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है और इस पूरी घटना के जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि आग कैसे लगी, क्या ये किसी की लापरवाही थी, इन तमाम पहलुओं पर आगे जांच की जाएगी। कर्मचारी और जो तीमारदार हैं वो जान की परवाह किए बगैर ही मरीजों को बचाने में जुट गए और कई सारे मरीजों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर वार्ड में एंट्री ली और मरीजों को बाहर निकाला।
ऋषभ मणि त्रिपाठी सहयोगी जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, बताइए क्या अपडेट इस वक्त मिल पा रही है, क्या पूरी तरह से आग पर कंट्रोल कर लिया गया है? देखिए, अभी ये तो नहीं कहना उचित रहेगा कि पूरी तरह से आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अब आग कहीं फैल नहीं रही है, आग की लपटें कहीं नहीं दिख रही हैं। जो धुआं बचा हुआ है, उस धुएं को काबू करने में फायर फाइटर्स जुटे हुए हैं। अब कहीं भी अंदर कोई मरीज नहीं है, कोई तीमारदार नहीं है, सबको सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। और चूंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फायर फाइटर्स मौजूद हैं और अपने तुरंत जो उनके पास अपने इक्विपमेंट्स हैं फायर फाइटिंग के, उसके साथ पूरे साजो सामान के साथ वो मौजूद हैं यहाँ पर और लगातार वो अपने काम में जुटे हुए हैं। और जैसा सीएफओ की ओर से बताया गया, डिप्टी सीएम ने भी जानकारी दी है कि अब कोई अंदर फंसा नहीं है, कोई मरीज, कोई तीमारदार, कोई अंदर नहीं फंसा हुआ है, सबको सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। और कुछ ही देर में स्थितियां बिल्कुल सामान्य की तरफ होंगी, क्योंकि लाइट यहाँ पर काट दी गई थी, उसकी वजह से लोगों को कुछ दिक्कत हुई है। और जो फायर फाइटर्स थे, चूंकि वो अपने इक्विपमेंट्स के साथ थे, लिहाजा वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और सीएफओ का कहना है कि कुछ ही देर में हम लोग इस स्थिति को पूरी तरह से काबू में कर लेंगे। ऋषभ मणि, जो बाकी के मरीज थे, क्योंकि शुरुआत में जानकारी ये थी कि जो सीरियस मरीज थे उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि 200 मरीज की संख्या बताई थी डिप्टी सीएम ने, तो क्या बाकी मरीजों को भी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में काफी वक्त लग सकता है यहाँ पर। अभी देखिए, बिल्कुल मरीजों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। आईसीयू में 2-3 मरीज बताए जा रहे हैं जिनकी हालत गंभीर थी, उनको केजीएमयू भेजा गया है, उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। जिनको आईसीयू की जरूरत थी, जो आईसीयू में ही रह सकते हैं, उनको आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। जो और वार्ड्स में और जो रूम्स में पेशेंट थे, उनको अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग सरकारी अस्पताल जो हैं, पास में सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर भेजा गया है। कुछ मरीजों को उनको उनकी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग सरकारी अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम एम्बुलेंस वहां पर आ गई थी, उन एम्बुलेंस से उनको ट्रांसफर किया गया है। और भी यहाँ जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां से भी तमाम एम्बुलेंस को बुला लिया गया था और सारी एम्बुलेंस में मरीजों को ले जाके आसपास के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया। सभी सुरक्षित हैं, ऐसा डिप्टी सीएम ने भी बताया हुआ है। 2-3 मरीज जो पहले से ही अपनी मेडिकल कंडीशंस के चलते गंभीर थे, उनको आईसीयू में एडमिट कराया गया है। केजीएमयू भी जो पहले से ही यहाँ भी आईसीयू थे, आग की वजह से किसी को दिक्कत नहीं हुई है, ऐसा सीएफओ साहब का भी कहना है कि कोई झुलसा नहीं है, किसी को सफोकेशन की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई है। समय रहते उन सब लोगों को निकाल लिया गया है। हाँ, चूंकि अस्पताल है, लिहाजा मरीज हैं, कुछ मरीज जो भर्ती थे अपनी मेडिकल कंडीशंस की वजह से, जिनको दिक्कत थी, उसके बारे में डॉक्टर बेहतर बता पाएंगे। और आईसीयू में जो एडमिट थे मरीज, उनमें 2-3 जो गंभीर थे, उनको केजीएमयू के आईसीयू में ही शिफ्ट करा दिया गया है। तो जैसा सीएफओ भी बता रहे थे, डिप्टी सीएम ने भी वो बात कंफर्म की है कि किसी भी मरीज को आग की वजह से कोई अभी तक किसी परेशानी की, किसी दिक्कत की, किसी की सूचना नहीं है। लेकिन ये अस्पताल है, लिहाजा यहाँ जो भी भर्ती था वो मरीज ही था और कुछ उनके तीमारदार थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। और उनकी मेडिकल कंडीशंस के ऊपर, जो पहले से ही थी उनके साथ, उसके ऊपर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। उनको और दुरुस्त और बेहतर करने के प्रयास में लगे हुई है डॉक्टर्स की टीम, जो अलग अलग अस्पताल में है। ठीक है ऋषभ मणि, एक बार जरा इस अस्पताल के बारे में बता दीजिए कि कितना मंजिला ये अस्पताल बना हुआ है। 2nd फ्लोर पर आग लगने की जानकारी मिल रही है, लेकिन तस्वीरों में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सरफेस था जहां पर सब धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। तो क्या 2nd फ्लोर पर भी कोई पर्टिकुलर वार्ड था जिसमें ये आग लगी थी? जी, ये बताया गया है, ये 5 मंजिला पूरा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। और जो 2nd फ्लोर पे आईसीयू था, बताया जा रहा है कि उस आईसीयू से ये आग भड़की है। आईसीयू में ये बताया गया है कि कोई मेडिकल जो इक्विपमेंट था, कोई ऑपरेटर था, उसमें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। और वो उस आग ने धीरे धीरे पूरे आईसीयू को कवर किया है और आसपास में जो उसके वार्ड थे, वहां तक आग फैली है। जो वहां पर अस्पताल के कर्मचारी मौजूद थे, उन्होंने पूरी कोशिश की है, जो उनके पास फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट थे, जो उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, उनका उन्होंने इस्तेमाल किया है, पूरी कोशिश की है। लेकिन जब वो आग नहीं रोक पाए हैं आग को फैलने से, तो उन लोगों ने इसमें ये फैसला लिया कि जो मरीज हैं और तीमारदार हैं, उनको बचाया जाए।
तो उन्होंने आग बुझाने की तरफ कम ध्यान दिया और पहले मरीजों को सकुशल निकालने में उन्होंने पढ़ाई ज्यादा समझी है। तो मरीजों को उन लोगों ने सकुशल बाहर निकाल लिया और ये बात अब उस बात की भी तारीफ करनी होगी, शायद इसी वजह से किसी जनहानि की सूचना नहीं आ रही है, क्योंकि आईसीयू में भी जो मरीज थे वहां उनको भी हॉस्पिटल स्टाफ ने सकुशल बाहर निकाल लिया। अब कुछ जो तीमारदार थे उन्होंने भी काफी मदद की है हॉस्पिटल स्टाफ की सबको बाहर निकालने में। हॉस्पिटल में चूंकि पहले से एम्बुलेंस मौजूद थी और जो मेडिकल प्रशासन है वहां का, उसने इस बात का तुरंत संज्ञान लिया, आसपास के सरकारी अस्पतालों में बात किया और जो मरीज वहां पर थे जो क्रिटिकल थे उनके मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से उनको आसपास के सरकारी अस्पतालों में ट्रांसफर किया गया है। जो 2 मरीज गंभीर बताए जा रहे थे आईसीयू में, उनको केजीएमयू के आईसीयू में एडमिट कर दिया गया है, जहां पर डिपार्टमेंट के टीम के द्वारा मौके पे पहुंचकर रेस्क्यू की प्रोसेस को प्रारंभ किया गया था। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो आईसीयू और एक फीमेल वार्ड वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे जितने भी मरीज एडमिटेड थे उनको सारे लोगों को सकुशल बाहर निकाल करके सुरक्षित तरीके से उनको रेस्क्यू किया गया और उन सारे लोगों को सिविल हॉस्पिटल बलरामपुर और केजीएमयू हमारे 3 फैसिलिटीज़ में रेफर भी किया गया। वर्तमान में हमारे फायर एंड रेस्क्यू की डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल में लाया गया है और स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो मरीजों की अगर बात की जाए, ऊपर भी मरीज थे नीचे भी मरीज थे, कितने मरीज लगभग रेस्क्यू किए गए? जैसे कि मैंने कहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहाँ पे एक आईसीयू, फीमेल वार्ड और ग्राउंड फ्लोर में एसएचसीयू 3 वार्ड्स मौजूद थे। जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड थे तीनों वार्ड्स में सारे पेशेंट्स को रेस्क्यू किया गया। सिचुएशन अंडर कंट्रोल। पंधु अस्पताल में आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। आग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और किसी तरह की कोई भी जनहानि नहीं हुई है और पूरी तरह से आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। जैसे 2nd फ्लोर पर आग लगी, उसके बाद में कई सारे मरीजों को बाहर निकालना और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। समय रहते आग पर कंट्रोल भी कर लिया गया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एक तस्वीर इस पूरे आगजनी से जुड़ी हुई और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और समय रहकर आग पर कंट्रोल किया गया और सभी को सुरक्षित अस्पताल से बाहर निकाला गया और मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया ताकि किसी की भी हेल्थ के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो और आग से किसी भी मरीज पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। ये भी जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आग पूरी तरह से कंट्रोल में है। एक बड़ी खबर इस आगजनी हादसे से जुड़ी हुई। ऋषभ मणि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये तस्वीरें आप देखिए, आगे और अपडेट लेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। कई सीनियर ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे और आगजनी की घटना 10 बजे हुई थी और 10 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। आईसीयू का ये वार्ड था, तो 40 से ज्यादा मरीज इस पूरे फ्लोर पर थे और जो पूरा अस्पताल कई मरीज पहले से उपचाररत थे, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है और जितने भी मरीज थे सभी को हम लोगों ने रेस्क्यू करके निकटतम अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा है। तो अब अभी क्या मान लिया जाए, पूरी तरह आग काबू में है सर? बिल्कुल पूरी तरह से काबू में। कोई मरीज अंदर नहीं फंसा? तीमारदार कोई मरीज नहीं फंसा हुआ है। तो ये डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल हैं जिनका ये कहना है कि देखिए आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है। फिलहाल कोई भी मरीज अंदर नहीं फंसा हुआ है, कोई भी तीमारदार अंदर नहीं फंसा हुआ है। पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है और लगातार लाउड हेलर से यहाँ पर लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि यहाँ बेवजह भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है और इस वक्त भी यहाँ पर एम्बुलेंस यहाँ पर देखिए सारी मौजूद है। ये देखा जा रहा है कि अगर कहीं भी कोई ऐसा फंसा हो व्यक्ति जिसको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत हो तो उसको आसपास के किसी अस्पताल में तुरंत एडमिट कराया जा सकता है, उसका इंतज़ाम यहाँ पर कर लिया गया है। और खुद अब ये पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ें जो हैं अब वो पूरी तरह से काबू में है। पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है, फायर फाइटर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आग को कंटेन कर लिया गया है पूरी तरह से, उसको फैलने नहीं दिया गया है। ये बात खुद यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के जो अफसर है उनका ये कहना है। जो अस्पताल का एक हिस्सा था वहाँ पर
थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो पावर सप्लाई थी उसको रोका गया। देख सकते हैं कुछ लोगों को अभी भी ले जाया जा रहा है। अब ये देखा जा रहा है जिसकी जैसी स्थिति है, और ज़्यादातर जो आईसीयू में पेशेंट थे उनको केजीओ में एडमिट करा दिया गया है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको ज़रूरत के मुताबिक आसपास